वेलकम है आपका यूट्यूब चैनल आइटम फॉर स्टडी में। आज आप देखेंगे कीबोर्ड के बारे में और सभी इंस्ट्रक्शन को आप समझ सकेंगे। फ्रेंड, शुरू से एक समस्या रहा है स्टूडेंट के सामने कीबोर्ड का। जो भी स्टूडेंट कंप्यूटर सीखना चाहते हैं उसके पास एक बहुत बड़ा समस्या है। अगर आप कीबोर्ड को सही तरीके से समझ लेते हैं और सभी ऑप्शन को डिटेल में समझ लेते हैं तो आपका कंप्यूटर सीखने का लगभग 50% मकसद पूरा हो जाता है और आप अपने काम को सही तरीके से कर पाते हैं। अगर कीबोर्ड का पूरा नॉलेज आपके पास हो तो वैसे हाल में आप किसी काम को भी बिल्कुल तेजी से कर सकते हैं। तो वैसा ही कुछ आज आप देखने वाले हैं। कीबोर्ड के माध्यम से यहाँ पर आपको समझाया जाएगा कौन से इंस्ट्रक्शन का काम कहाँ पर किया जाता है, कौन से आदेश को किस तरीके से हम लोग इनपुट करवाते हैं ताकि वह सही तरीके से काम कर सके। फ्रेंड, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर सिस्टम का एक पार्ट्स होता है जिसके मदद से हम लोग किसी भी इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर तक पहुंचाने का काम करते हैं और उसी तरीके से उसी आदेश के अनुसार कंप्यूटर उस वर्क को पूरा करता है। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं किस तरीके से कंप्यूटर में कीबोर्ड का यूज किया जाता है। जैसा कि यहाँ पर आप कीबोर्ड के पिक्चर को देख पा रहे हैं। सभी ऑप्शन को आपको बताया जाएगा बिल्कुल डिटेल में। मेरा वीडियो बनाने का मकसद है कीबोर्ड के ऊपर ताकि आप सभी इंस्ट्रक्शन को समझ सकें और कीबोर्ड के सभी बटन्स के बारे में आप जान सकें सही तरीके से कि कौन से बटन्स का यूज कहाँ पर किया जाता है। जब आप कीबोर्ड का यूज करते हैं तो कीबोर्ड के आप ऊपर देखते होंगे सबसे पहला बटन जो कीबोर्ड का होता है वो एस्केप की होता है, यानी कि ESC लिखा हुआ रहता है। वो लेफ्ट कॉर्नर में आपको देखने को मिलेगा कीबोर्ड के ऊपर। फ्रेंड, आखिर ये ESC एस्केप बटन का काम क्या होता है? तो आप कंप्यूटर को ऑन करने के बाद अगर किसी प्रकार का परेशानी आ रहा हो आपके सिस्टम में या फिर वैसा मैसेज जो आप काटना चाह रहे हैं, कट करना चाह रहे हैं, वो कट नहीं हो रहा, क्लोज नहीं हो रहा, तो वैसे हाल में आपको ESC बटन का यूज करना है। वैसा करने से आपका जो प्रोग्राम ओपन हो करके और दिखता है या किसी मैसेज को आप देख पाते हैं स्क्रीन के ऊपर, वो आसानी से क्लोज हो जाता है। इसके बाद फ्रेंड, आप कीबोर्ड के सबसे ऊपर वाले लाइन में देखते होंगे फंक्शन की लिखा हुआ रहता है जो F1 से लेकर के और F12 तक होता है। अब ये F1 से लेकर के F12 तक जो बटन है उसका क्या यूज है? तो फ्रेंड, ये F1 से लेकर के F2 तक जो बटन्स होता है उसे हम लोग फंक्शन की के नाम से जानते हैं। इसमें सभी बटन्स का फंक्शन अलग अलग होता है। आपको सभी बटन्स के बारे में समझना होगा। जैसे एग्जाम्पल में अगर आप F1 का यूज करते हैं, अगर F1 बटन को प्रेस करते हैं तो वैसे हाल में कंप्यूटर सिस्टम आपसे पूछेगा, आप किसी प्रकार का हेल्प लेना चाहते हैं तो उस तरीके से कंप्यूटर से हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर F1 बटन का यूज करके और आप उस मैसेज को, उस इंस्ट्रक्शन को टाइप करेंगे, उसके बाद कंप्यूटर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देगा जिस भी चीज के बारे में आप समझना चाहते हैं। उसी तरीके से फ्रेंड, F2 बटन होता है। F2 बटन का यूज क्यों करते हैं? तो हम लोग किसी भी डाटा को या फिर सेव किए गए मैटर को, फाइल को, फोल्डर को एडिट कर सकते हैं F2 के मदद से। यानी कि जैसे आप किसी भी चीज को रीनेम करना चाहते हैं, किसी भी फाइल फोल्डर को, तो वैसे हाल में आप कैसे कर पाते हैं? तो सबसे पहले आपको राइट क्लिक करना होता है उस फाइल के ऊपर, उस फोल्डर के ऊपर, तब जाकर के आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखता है। उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आप क्लिक करते हैं रीनेम वाले ऑप्शन के ऊपर, तब आप उसमें चेंजिंग कर पाते हैं और रीनेम कर पाते हैं उस फाइल और फोल्डर के नाम को। आपको इतना ना करके सिर्फ और सिर्फ आपको उस रीनेम करने वाले फाइल और फोल्डर के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको F2 बटन प्रेस कर देना है। F2 बटन आप जैसे ही प्रेस करते हैं वैसे ही आप देखते हैं वहां पर कि रीनेम का ऑप्शन दिखने लगेगा, यानी कि वो रीनेम करने के लिए वहां पर आपका पॉइंटर मौजूद हो जाता है। वैसे हाल में आप जैसे ही टाइप करेंगे आपका फाइल और फोल्डर का नाम ऑटोमेटिकली वहां से रीनेम हो जाता है। इसी तरीके से और भी ढेर सारे फंक्शन की हैं F12 तक सभी का यूज किया जाता है।
जैसे में F5 का यूज, F4 का यूज। F5 का यूज हम लोग करते हैं सिस्टम को रिफ्रेश करने के लिए, यानी कि आप जब फर्स्ट टाइम कंप्यूटर को ऑन करते हैं वैसे हाल में आपको सिस्टम को रिफ्रेश करना पड़ता है ताकि आपका सिस्टम सही ढंग से काम कर सके, उस पूरे वर्क को सही तरीके से कर सके। तो फर्स्ट समय आपको फ्रेंड अपने माउस से ही रिफ्रेश करना होगा सिस्टम को, उसके बाद F5 बटन का प्रेस करेंगे, F5 बटन को यूज करेंगे, तब आपका सिस्टम रिफ्रेश होगा। इसके बाद फ्रेंड ठीक आपको वहीं पर नंबर्स की दिख जाता है फंक्शन की के ठीक नीचे वाले लाइन में, जो आप 0 से लेकर 9 तक देख पाते हैं उस कीबोर्ड के ऊपर। प्रिंट नंबर आपको फंक्शन की के नीचे में भी दिखता है और इसके अलावा आपको कीबोर्ड के राइट साइड में भी देखने को मिलता है। आप चाहें तो नंबर का यूज कहीं पर से भी कर सकते हैं, या तो राइट साइड से या फिर फंक्शन की के नीचे में मौजूद नंबर की से। इसका काम सिर्फ और सिर्फ होता है नंबर को इनपुट करवाना कंप्यूटर सिस्टम में। अब फ्रेंड इसके बाद चलते हैं अल्फाबेटिकल की में, यानी कि जैसे आप अल्फाबेट लिखते हैं 26 लेटर, उसी तरीके से कीबोर्ड में ए से लेकर के जेड तक 26 लेटर मौजूद होता है। आप वहां पर जैसे ही टाइप करेंगे, किसी भी लेटर को लिखना चाहेंगे, आपको उस लेटर के ऊपर प्रेस करना होगा। आपको प्रेस करते के साथ ही आपका दिया गया इंस्ट्रक्शन कीबोर्ड के माध्यम से स्क्रीन के ऊपर दिखने लगेगा। यानी कि अल्फाबेट का सिर्फ और सिर्फ काम होता है कीबोर्ड से लिखना। इसके अलावे फ्रेंड कीबोर्ड के ऊपर आप टैब बटन को देख पाते हैं। टैब बटन का यूज क्या होता है? तो टैब बटन का यूज हम लोग करते हैं स्पेस को देने के लिए, यानी कि एक स्पेस बार बटन का भी यूज किया जाता है, लेकिन आपको लॉन्ग स्पेस चाहिए तो वैसे हाल में आपको टैब बटन का यूज करना होगा। यानी कि एक टैब जो है लगभग 5 स्पेस बार के बराबर होता है, यानी कि अगर आप 5 टाइम स्पेस बार की को क्लिक करेंगे तो उसके बराबर आपका टैब बटन एक बार में काम करेगा। इसके अलावा प्रिंट टैब बटन का और भी काम होता है। अगर आप वर्ड में या फिर एक्सेल में किसी टेबल के ऊपर काम कर रहे हैं तो वैसे हाल में उस टेबल में एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए आपको टैब बटन का यूज करना पड़ता है। जैसे ही आप टैब बटन का यूज करेंगे आप एक सेल से दूसरे सेल में जा सकेंगे। तो टैब बटन का आपके कीबोर्ड में 2 काम होता है। पहला तो एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए, और दूसरा काम होता है ज्यादा स्पेस को छोड़ने के लिए। यानी कि आप एक बार अगर टैब बटन को प्रेस करते हैं लगभग 5 टाइम स्पेस बार को क्लिक करने के बराबर होता है। इसके बाद फ्रेंड आप कीबोर्ड पर देख पाते हैं कैप्स लॉक। कैप्स लॉक का क्या काम होता है? कैप्स लॉक का यूज हम लोग करते हैं अगर आपको कीबोर्ड से अल्फाबेट लिखना हो और वैसे हाल में आप सिर्फ कैपिटल लेटर को लिखना चाहते हैं, यानी कि कीबोर्ड के माध्यम से आप चाहते हैं कि आप जो इंस्ट्रक्शन दें वो लेटर या फिर इंस्ट्रक्शन वो बड़े लेटर में यानी कि कैपिटल लेटर में टाइप हो, तो वैसे हाल में आपको कैप्स लॉक को ऑन कर लेना है। कैप्स लॉक ऑन और ऑफ का पहचान क्या होता है? तो आप कीबोर्ड के ऊपर में ठीक फंक्शन की के राइट साइड में आप देखेंगे आपको एक टिमटिमाती हुई लाइट वहां पर दिख जाती है, यानी कि कीबोर्ड को आप जैसे ही प्रेस करेंगे वो लाइट जल जाती है। आप समझेंगे कि आपका कैप्स लॉक बटन ऑन है। और कहीं कहीं पर आपको कुछ बोर्ड में कैप्स लॉक बटन में ही लाइट को फिट किया हुआ रहता है, तो आप उस लाइट को अगर जलते हुए देख पा रहे हैं तो आपको समझना है कि आपका कैप्स लॉक बटन ऑन है। वैसे हाल में आप जो कुछ भी टाइप करेंगे अपने कीबोर्ड के माध्यम से वो सब का सब कैपिटल लेटर में लिखाने का काम करेगा। इसी तरीके से आपके कीबोर्ड के ऊपर एक शिफ्ट बटन होता है जो कीबोर्ड के लेफ्ट साइड में भी होता है और राइट साइड में होता है, ठीक स्पेस बार के लेफ्ट और राइट साइड में। फ्रेंड शिफ्ट बटन का यूज हम लोग क्या करते हैं? तो शिफ्ट बटन का यूज हम लोग वैसे हाल में करते हैं अगर किसी भी नाम को लिखना चाह रहे हैं, किसी भी इंस्ट्रक्शन को लिखना चाह रहे हैं, वैसे हाल में आप चाहते हैं कि उस नाम में पहला लेटर जो है वो कैपिटल हो, तो वैसे हाल में आप शिफ्ट बटन को जब प्रेस करके और किसी भी लेटर को
प्रेस करेंगे तो वैसे हाल में आपका लिखाने वाला अल्फाबेट का लेटर जो है वो कैपिटल में लिखाता है जब तक आप शिफ्ट बटन को दाबे रहेंगे, और जैसे ही आप शिफ्ट बटन को छोड़ते हैं उसके बाद जो लिखाने वाला लेटर होगा वो स्मॉल में लिखाता है। तो इस तरीके से आप शिफ्ट बटन का यूज करके और किसी भी लेटर को, अल्फाबेट को छोटे और बड़े लेटर में लिख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड आपको कंट्रोल बटन के बारे में समझना है। आपको कीबोर्ड के ऊपर 2 कंट्रोल बटन देखने को मिलेगा। उस कंट्रोल बटन का काम क्या होता है? तो फ्रेंड कंट्रोल बटन का यूज करते हैं हम लोग किसी भी कमांड को, इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट करवाने के लिए। यानी कि जैसे एग्जाम्पल में आप किसी भी लेटर को लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, वैसे हाल में आप चाहते हैं उस लिखे गए लेटर को कलरफुल करना, तो वैसे हाल में सबसे पहले आपको लिखे गए लेटर को सिलेक्ट करना होगा। तो आप चाहें तो कीबोर्ड के माध्यम से भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर माउस के माध्यम से भी सिलेक्ट करते हैं, लेकिन इसको सिलेक्ट करने के लिए कुछ कमांड, कुछ इंस्ट्रक्शन को भी लागू किया गया है जो शॉर्टकट की के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड वैसे हाल में आप शॉर्टकट की के मदद से एक बार में उस पूरे लेटर को सिलेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे करना है? तो आपको कंट्रोल के साथ और ए बटन को प्रेस करना है। यानी कंट्रोल के साथ ए बटन को जैसे ही आप प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि उस लेटर में जो भी इंस्ट्रक्शन लिखा गया है या जो भी आप सेंटेंस लिखने का काम किए हैं वो सब का सब एक बार में सिलेक्ट हो जाता है। सिलेक्ट होने के बाद आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, वहां पर कलर कर सकते हैं, डाटा को बोल्ड कर सकते हैं या फिर आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। और ये शॉर्टकट की काफी काम का होता है। यानी कि कंट्रोल ए बटन का यूज करके आप आसानी से डाटा को सिलेक्ट करके और किसी भी तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से कंट्रोल के साथ और भी कई प्रकार के शॉर्टकट की जुड़ा हुआ है, जिसको आपको अगर डिटेल में समझना हो तो आप हमारे शॉर्टकट की वाले वीडियो को चैनल के ऊपर जा करके और देख सकते हैं। इसी तरीके से आपके कीबोर्ड के ऊपर अल्ट बटन भी होता है, यानी कि 2 टाइम्स अल्ट बटन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं कीबोर्ड के ऊपर। अल्ट बटन का यूज भी शॉर्टकट की के लिए किया जाता है। यानी कि जैसे आप कंप्यूटर को इस तरीके से अल्ट F4 बटन का यूज करके आप कंप्यूटर सिस्टम को ऑफ कर सकते हैं। अल्ट के साथ आप जैसे ही F4 बटन का यूज करेंगे वैसे ही आपको कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर आपको एक मैसेज दिखता है शट डाउन का। आपको शट डाउन के ऊपर क्लिक कर देना होगा या फिर इंटर बटन को प्रेस कर देना है। वैसे हाल में आपका सिस्टम ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पर अल्ट बटन भी जो है आपको कंप्यूटर सिस्टम में कमांड के रूप में यूज किया जाता है। अगर आप किसी भी शॉर्टकट की का यूज करना चाहते हैं तो वैसे हाल में अल्ट बटन का भी यूज करना पड़ता है। इसके बाद फ्रेंड आप कीबोर्ड में सबसे नीचे में देख पाते होंगे एक स्पेस बार बटन, जो कीबोर्ड में सबसे बड़ा बटन होता है और उसका सिर्फ और सिर्फ काम होता है 2 लेटर के बीच स्पेस को छोड़ना। यानी कि वैसे हाल में आप स्पेस बार से अगर किसी के नाम को लिखना चाहते हैं, जैसे एग्जाम्पल में अगर आप अमित कुमार लिखना चाहते हैं तो अमित के बाद कुछ स्पेस को होना जरूरी होता है और उसके बाद फिर हम लोग कुमार लिखते हैं। तो उस तरीके से आप स्पेस बटन का यूज करके और बीच में स्पेस को छोड़ सकते हैं। अब आपको जितना स्पेस का रिक्वायरमेंट हो उसी तरीके से आपको कीबोर्ड के ऊपर स्पेस बटन को प्रेस करना है। 1 टाइम्स 2 टाइम्स जितना रिक्वायरमेंट हो उस तरीके से आपको प्रेस करके और स्पेस का यूज करना है। इसके बाद फ्रेंड आप कीबोर्ड के ऊपर देख पाते हैं इंटर बटन को। इंटर बटन का एक खास रोल होता है कीबोर्ड में। जैसे आप किसी पैराग्राफ को लिख रहे हैं, किसी सेंटेंस को लिख रहे हैं, वैसे हाल में आप पैराग्राफ को तोड़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर लिखते हुए इंस्ट्रक्शन को वहां से छोड़ करके और दूसरे लाइन में जाना चाहते हैं, तो वैसे हाल में आपको इंटर बटन को प्रेस करना होता है। जैसे ही आप इंटर बटन को प्रेस करते हैं 1 टाइम्स आपका लिखाने वाला जो करंट लाइन होता है उससे आपका कर्सर नीचे वाले लाइन में चला जाता है
और फिर वहां से आप लिख पाते हैं। तो यानी कि आप पैराग्राफ को चेंज करने के लिए या फिर एक लाइन से दूसरे लाइन में जाने के लिए इंटर बटन का यूज करते हैं। इसके बाद फ्रेंड आपके कीबोर्ड के ऊपर एक डिलीट बटन होता है और दूसरा बैक स्पेस बटन होता है। इन दो बटनों को आपको डिटेल में समझना है। फ्रेंड यहाँ पर डिलीट बटन का क्या काम होता है और बैक स्पेस बटन का काम क्या होता है। तो डिलीट का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, यानी कि किसी भी डाटा को, किसी भी इंस्ट्रक्शन को डिलीट करने के लिए किया जाता है। और बैक स्पेस का यूज क्यों किया जाता है, तो आप किसी भी डाटा को वहां से पीछे हटाने के लिए, यानी कि वहां से रिमूव करवाने के लिए आप बैक स्पेस का यूज करते हैं। दोनों का काम होता है लिखे गए अल्फाबेट या फिर नंबर को मिटाना। लेकिन फ्रेंड यहाँ आपको दोनों में अंतर क्या समझना है कि आखिर दोनों का जो हम लोग यूज करते हैं उसका यूज करने का तरीका क्या है, किस तरीके से हम लोग दोनों बटन से उस डाटा को इरेज कर सकेंगे। यानी कि जैसे एग्जाम्पल में आप किसी भी इंस्ट्रक्शन को लिखते हैं या किसी भी नाम को लिखते हैं, तो वैसे हाल में आप डिलीट बटन से भी उसे मिटा सकते हैं और बैक स्पेस बटन से भी उसे मिटा सकते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि आपको पॉइंटर को कौन से साइड रख करके और प्रेस करना है, डिलीट या फिर बैक स्पेस बटन का। तो फ्रेंड अगर आप किसी भी लेटर को मिटाना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो लेटर बाएं साइड से मिटे, यानी कि बाएं साइड से मिटते हुए आगे बढ़े, वैसे हाल में आपका पॉइंटर जो है उस लिखे गए लेटर के बाएं साइड होना चाहिए और आपको यूज करना है वैसे हाल में डिलीट बटन। आप डिलीट बटन करेंगे तो आपका मैटर जो है वो बाएं साइड से मिटता हुआ आगे बढ़ जाएगा। और अगर आपका पॉइंटर जो है वो लेफ्ट साइड हो, यानी कि उस नाम से, उस वर्ड से लेफ्ट साइड में हो, तो वैसे हाल में आपको बैक स्पेस का यूज करना है। जब आप बैक स्पेस का यूज करेंगे तो आपका जो लिखा गया लेटर है, सेंटेंस है, वो दाएं साइड से मिटता हुआ आगे बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आप डिलीट और बैक स्पेस बटन का यूज कर सकते हैं कीबोर्ड में। इसके बाद फ्रेंड आप कीबोर्ड के ऊपर 4 टाइम्स एरो को देख पाते हैं, यानी कि वहां पर 4 टाइम्स एरो आपको देखने को मिलता है। वो 4 एरो का क्या काम होता है, तो उस 4 एरो से आप कर्सर को कंट्रोल करते हैं। यानी कि जब आप किसी भी टेबल को क्रिएट कर रहे हैं या किसी भी डाटा को क्रिएट कर रहे हैं, वैसे हाल में आप चाहते हैं कि आपका कर्सर जो है ऊपर नीचे या फिर दाएं बाएं जाए, तो वैसे हाल में उस 4 एरो की का यूज करके आप लेफ्ट राइट और अप डाउन जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर आप एक्सेल में किसी टेबल को क्रिएट कर रहे हैं या फिर किसी इंस्ट्रक्शन को लिख रहे हैं सेल वाइज, और आप चाहते हैं कि अभी हम जिस सेल में काम कर रहे हैं उस सेल के बाद हमको राइट साइड वाले सेल में जाना है, तो आपको कुछ नहीं फ्रेंड, सिर्फ राइट एरो की को एक बार प्रेस करना होगा। आप देख सकेंगे कि आपका सेल जो है ठीक प्रेजेंट वाले सेल से राइट साइड वाले सेल में दिखने लगेगा। इसी तरीके से आप चारों साइड कर्सर को मूव करवा सकते हैं लेफ्ट राइट अप डाउन एरो की के मदद से। इसके बाद फ्रेंड आप कीबोर्ड के ऊपर में देख पाते हैं कहीं कहीं पर आपको एक ही बटन के ऊपर 2 टाइम्स यानी कि डबल डाटा मिलता है। वैसे हाल में आपको ऊपर वाले डाटा को लिखना हो या फिर नीचे वाले डाटा को लिखना हो, तब आप कैसे उस लेटर को लिख सकते हैं या फिर किस तरीके से उस नंबर को लिख सकते हैं। तो एक ही अगर बटन में डबल डाटा मौजूद हो, जैसे एग्जाम्पल में फंक्शन की के नीचे जो बटन होता है नंबर 5 का, यानी कि जिसमें 5 लिखा होता है, उसी में आप देख पाते हैं वहां पर उसके ऊपर % का सिंबल भी लगा हुआ होता है। तो वैसे हाल में आपको कैसे यूज करना है फ्रेंड, अगर आप % का सिंबल लिखना चाहते हैं तो आपको कैसे लिखना है, यानी कि आप शिफ्ट बटन को प्रेस करके और % वाले सिंबल को लिख सकते हैं। पहले आपको शिफ्ट बटन को प्रेस किए हुए रहना है, उसके बाद % वाले सिंबल को टाइप करना है, % वाले की को टाइप करना है। आप देख सकेंगे कि आपका परसेंटेज का सिंबल स्क्रीन के ऊपर दिखने लगेगा। अगर आप सिर्फ उस बटन को प्रेस करते हैं यानी कि 5 नंबर वाले को, तो आपके स्क्रीन के ऊपर जो दिखने वाला रिजल्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ 5 होगा।
यानी कि 5 लिखना है तो सिर्फ 5 को क्लिक करेंगे और परसेंट लिखना है तो शिफ्ट के साथ 5 को प्रेस करेंगे। वैसे हाल में आप परसेंट और 5 को लिख सकते हैं। फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं, आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो अपलोड किया जा सके वो आपके नोटिफिकेशन बॉक्स तक डायरेक्ट पहुंच सके और इसी तरीके के वीडियो आपको और भी कंप्यूटर से रिलेटेड देखने को मिलेगा, जो आपके कंप्यूटर नॉलेज के लिए काफी जरूरी है, आपको कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनाने का काम करेगा। और फ्रेंड, अगर आपको कहीं पर समझने में परेशानी हो तो आप शेयर कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में, हम आपके प्रॉब्लम का सोल्व अवश्य करेंगे। फ्रेंड, इसी तरीके से लास्ट तक हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए इंस्ट्रक्शन के साथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।